दोस्तों, आज की क्लास उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश पढ़ना या रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, या फिर आपके घर में स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा है, उसके लिए भी ये क्लास बेहद ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश रीडिंग या पढ़ना नहीं आता, तो घबराने की या शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फ्री पब्लिक स्कूल का मकसद ही उन सभी को इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाना है, जो कभी स्कूल नहीं गए या फिर जिन्होंने इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में अपनी शिक्षा को हासिल की है। हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ियाउल्लाह फिरदौस और फ्री पब्लिक स्कूल की हमारी इस आज की 19वीं क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है, क्योंकि आज की 19वीं क्लास में इंग्लिश रीडिंग के माहिर बनने के लिए जो भी गुण या कुशलता की ज़रूरत है, वो सब हम आपको आज ही बताएंगे और सिखाएंगे। इसीलिए बस हमारे साथ वीडियो में कुछ मिनट बहुत ही ध्यान से बने रहिए, क्योंकि आज हम रीडिंग का आसान तरीका, फॉर्मूला और इंग्लिश शब्दकोश यानी वोकेबलरी के बारे में तफसील से, डिटेल से आपको बताने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने शुरू से अब तक जितने भी क्लासेस पूरी की हैं, वो सब की लिंक दे रखी है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग और वोकेबलरी की आज की हमारी 19वीं क्लास। तो इंग्लिश रीडिंग के लिए जो सबसे बेसिक है, वो है ए से जेड तक इंग्लिश के अक्षर को पहचानना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को पहचानना, उनकी आवाज़ कैसे निकलती है उसको जानना, उसको समझना। और हमने ए से जेड तक के अक्षरों की पहचान और उनकी आवाज़ पे एक पूरा वीडियो बनाया है, जो कि क्लास 2 और 3 और 4 में डिटेल में समझाया है। और उन सारे क्लासेस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अक्षरों को और उनकी आवाज़ों को पहचानने के बाद उनको मिलाकर पढ़ने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, उदाहरण से समझाते हैं। ये है ए एन टी। ए की आवाज़ है ए, एन की आवाज़ है न, टी की आवाज़ है ट, यानी साथ में मिला के क्या पढ़ेंगे? एंड, एंड। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। सी एल क्ल, ए ए पी प, क्लैप, क्लैप, क्ल ए प, क्लैप। है ना? जब आपको आवाज पहचान में आ गई तो पढ़ना कितना आसान हो गया। और इसे और भी आसान बनाने के लिए हमने डिटेल में क्लास 5, 6 और 7 में समझाया है, और उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखी है। आप वो वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। अब इन अक्षरों को और उनकी आवाज़ों को पहचानने के बाद आता है इंग्लिश के साइलेंट अल्फ़ाबेट्स यानी साइलेंट अक्षर। ये वो अक्षर हैं जिन्हें लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, और इस पर भी हमने 15, 16 और 17वीं क्लास में तफसीर से पूरे डिटेल में बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को भी ज़रूर देखें। यानी कि कुल मिला के रीडिंग का महारथी बनाने के लिए जो भी कुशलता या गुण चाहिए, वो सब 2 से लेकर 18 क्लास में हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया है दोस्तों। और आज की 19वीं क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, रीडिंग सीखते हैं, और साथ साथ हम इंग्लिश के कुछ नए शब्दकोश भी सीखेंगे। और जो भी 2 से 18 क्लास में आपको पढ़ाया है, आज ही की क्लास में उनका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कराते रहेंगे, ताकि चीज़ें एक बार फिर आपके सामने नए तरीके से पेश हो और वो आपको आसानी से याद रह जाए। तो चलिए इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश वोकेबलरी सीखते हैं। 19वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे रीडिंग में और वोकेबलरी में हम जो भी शब्द पढ़ेंगे और समझेंगे, उसे इंग्लिश ग्रामर की भाषा में वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब क्या है, ध्यान से सुने। वर्ब या वर्ब्स उसे कहते हैं जिससे कुछ काम के होने का या करने का पता चलता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? वर्ब या वर्ब्स उस शब्द को कहते हैं जिससे कोई काम के करने या होने का पता चलता है, कोई एक्शन होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझ पाए तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वर्ब क्या है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बस आप लोग नाम याद रखें, वर्ब या वर्ब्स। ठीक है, तो आइए हमारा पहला वोकेबलरी रीडिंग क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है ईट, EAT, ईट। एक्शन देखिए क्या हो रहा है, कुछ खाया जा रहा है ना, यानी कोई काम हो रहा है।
मैंने क्या कहा, वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे कोई काम के होने का या करने का पता चलता है। तो खाना एक काम है, ईट खाने को कहते हैं, EAT। और याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दो वॉवेल ई और ए, ये दोनों वॉवेल हैं और एक साथ हैं, तो जब दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो हम पहला वॉवेल को पढ़ते हैं और दूसरा वॉवेल शांत यानी साइलेंट होता है। इसका मतलब कि हम ए की आवाज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, ए लिख तो रहे हैं लेकिन ए को पढ़ नहीं रहे हैं, ई और टी को पढ़ रहे हैं, ईट पढ़ रहे हैं, ए को नहीं पढ़ रहे हैं, ए साइलेंस है। और अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी जो कि साइलेंट वर्ड पे है तो क्लास देख लीजिए। मैंने इसमें ए से लेके जेड तक जितने भी साइलेंट वर्ड्स हैं, उनके पैटर्न्स हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, इस पर पूरी डिटेल में समझाया है, एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है BLINK। इसको हम पढ़ेंगे ब्लिंक। BL ये एक आवाज़ है, ब्ल की आवाज़ है, ब्ल और INK इंक, ब्लिंक। ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है, BL CL SL इस तरह से कैसे एक आवाज़ की पहचान के कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से ढूंढ के लिंक निकाल के पूरा देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगला है देखिए ब्लो, ब्लो। फिर है क्लैप, क्लैप, ठीक है। आगे देखिए CR Y, क्राई, क्राई। ये जो वाई है ना दोस्तों, ये तीन आवाज़ निकलती है, कभी य की आवाज़, कभी आई की आवाज़ और कभी ई की आवाज़। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कब वाई को य पढ़ना है, कब वाई को आई पढ़ना है और कब वाई को ई पढ़ना है। तो ये भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर चेक करें और पूरा एक बार देख लें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्लियर हो जाए। अब आगे देखिए CLIMB, क्लाइम। M और B जब भी एक साथ आता है तो B साइलेंस पढ़ेंगे, क्लाइम, क्लाइम। B की आवाज़ नहीं आ रही, क्लाइम, B साइलेंस है, ठीक। M और B जब भी एक साथ आए तो B साइलेंस होगा, CLIM, क्लाइम। कॉल, CALL, ऑल, CALL, कॉल, ऑल, टॉल, वॉल। इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया है, वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। EAN, इन। अभी देखिए दो वॉवेल एक साथ हैं, ई और ए पहले बताया था, तो CL EAN, ए साइलेंस होगा, इन, क्लीन, क्लीन। CH च की आवाज़ है, च, OP, ऑप, चॉप, 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 CHOP, चॉप। मिक्स, MIX, मिक्स। मी और एक्स की आवाज़ स की है, मिक्स, मिक्स। अल्फ़ाबेट के साउंड पे जब आप वो लेक्चर पढ़ेंगे तो पूरे वर्ड्स की साउंड क्या है, कैसी है, वो मैंने आपको वहाँ बता दिया हूँ। COOK, कुक, कुक, कुक यानी पकाना, COOK, कुक, कुक यानी पकाना। CHEWU, च्यू, च्यू यानी कुछ चबाना, हम मुंह में रख के कुछ चबाते हैं ना, खाने का निवाला या कुछ भी चबाना, च्यू। DRIVE, ड्राइव। अभी देखिए ड्राइव जो है इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन वी पे ख़त्म हो रहा है, ई साइलेंस है ना, क्योंकि जब भी अक्षर ई पे ख़त्म होता है तो ये हमेशा साइलेंस होता है। अभी ड्राइव, ड्राइव यानी आप देखो पिक्चर में क्या है, औरत कार के अंदर बैठी है और गाड़ी चला रही है। मतलब कि आप जब भी किसी भी चीज़ के अंदर बैठ कर उसको चलाओगे, जैसे कार है, ट्रक है, टेम्पो है, तो उसे हमेशा आप ड्राइव कहोगे, आई एम ड्राइविंग, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बड़े सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, वॉश, WASH, वॉश, वॉश यानी धोना। अभी यहाँ पे पिक्चर में क्या है, हाथ धो रहा है, हाथ धो रहा है, हाथ धोना बंद नहीं किया है। तो जब भी कोई काम चालू रहे ING लगा देना है, वॉशिंग, मतलब कि मैं हाथ धो रहा हूँ, आई एम यानी मैं, आई एम वॉशिंग, वॉशिंग, धो रहा हूँ क्या, मेरे हाथ, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, वॉश यानी धोना, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। राइड, अब देखिए राइड, देखिए राइड का मतलब भी होता है चलाना, लेकिन क्या, राइड मतलब आप साइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर, स्कूटर के ऊपर चढ़ के उसको चलाते हो जिस भी चीज़ को, तो उसे हम राइड कहते हैं।
ड्राइव यानी अंदर बैठ के और राइड यानी ऊपर चढ़ के। तो आई एम राइडिंग माई बाईसाइकिल, मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ। आई एम राइडिंग माई स्कूटर, मैं स्कूटर चला रहा हूँ। आई एम राइडिंग माई बाइक यानी मैं बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप। और RIDE, ई साइलेंस, डी पे इसका उच्चारण खत्म, RID राइड। प्ले, आई एम प्लेइंग सॉकर, आई एम प्लेइंग सॉकर। और लात मारते हैं बॉल को तो उसको कहते हैं हम लोग किक। ठीक है, किक। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा छाट के ले लिया है, ताकि एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको रिवाइज़ करवाता रहूं और कौन सी क्लास में कौन सा डिटेल वीडियो है वो आपको बताता रहूं। तो अगर हमारी कोशिश, हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस स्कूल की अहमियत को समझते हुए स्कूल के बारे में दूसरों को भी ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जहाँ पे हम और बड़ी बड़ी सेंटेंस को रीड करने की कोशिश करेंगे, कुछ और नए इंग्लिश वोकैबुलरीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।